बहुत सारे भारतीय और पाकिस्तानियों के मन में होता है क्या यूके जाने के लिए क्या उनको बहुत सारी क्वालिफिकेशन चाहिए, वो भी लाखों कमाना चाहते हैं पर उनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है। तो क्या वो इंडियन और पाकिस्तानी क्या यूके में कितने पैसे कमा सकते हैं? आज के वीडियो को दिखाया जाए कि यूके में आप लोग के पास डिग्री नहीं भी है तब भी आप 20 से लेकर 30 पाउंड पर आवर कमा सकते हैं। और इसके लिए आपको कौन सा लाइसेंस लेना है उसके लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगा। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टिप पर दिल से स्वागत जी। आज का वीडियो डेडिकेटेड है उन सब गरीब माँ के बेटों के लिए जो कम पढ़े लिखे लड़के हैं पर वो फिर भी यूके में जाकर पैसा कमाना चाहते हैं और जिनका आवरली रेट 1 घंटे का रेट 25 से 30 पाउंड के बीच में है। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द जॉब, स्किल जॉब विदाउट क्वालिफिकेशन, व्हाट आर देयर मिनिमम सैलरी, कैसे आप कंस्ट्रक्शन के लिए CS कार्ड ले सकते हैं, कैसे आप इलेक्ट्रिशियन बन सकते हो यूके में, कैसे प्लम्बर बन सकते हो और कैसे आप सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस भी ले सकते हो। और इसके लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट क्या क्या इन पर वीज़ा मिलता है जो ये जॉब्स का डिस्कशन किया जा रहा है और किस तरह आप लोग ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और एंड में हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स एंड कंक्लूजन इस वीडियो के लिए। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी जॉब्स हैं ये यूके में स्किल जॉब विद क्वालिफिकेशन है। सबसे ऊपर आपको स्क्रीन पर दिखाया वो है प्लम्बर। प्लम्बर के लिए अप्रेंटिसशिप भी निकली पड़ी है। जो बच्चे प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन अप्रेंटिसशिप का काम सीखना चाहते हैं, आप लोगों की जो सैलरी है स्क्रीन पर दिखाया 15,000 पाउंड से 40,000 पाउंड होती है विदाउट ओवरटाइम। मतलब कि एक प्लम्बर यूके में एवरेज 40 लाख से लेकर 60 लाख कमा लेता है। उसके लिए प्लम्बर बनने के लिए उसको यहाँ तो कॉलेज का कोर्स करना पड़ेगा या अप्रेंटिसशिप जिसकी हम बात कर रहे हैं, या उसके पास वर्क एक्सपीरियंस इंडिया से होगा या वो डायरेक्टली अप्लाई करे कंपनी के लिए। तो गाइज ये है प्लम्बर का पूरा स्क्रीन पर बताया भी जा रहा है। और इसके लिए आपको एटलीस्ट आपका 10th क्लास पास होना चाहिए और आपके पास 2 इंग्लिश और मैथ में आपके पास होना चाहिए 10th क्लास, जिसको GCSE लेवल भी बोलते हैं। तो ये है सबसे पहले प्लम्बर। इसे मैसेज स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इलेक्ट्रिशियंस की बहुत डिमांड है। ओके, यूके में इलेक्ट्रिशियन चार्ज करता है 30 से 35 पाउंड एक घर के। मेरे खुद के यूके 5 घर है। तो गाइस वीडियो कहीं भी दिल को छू रहा है वीडियो को लाइक कीजिए। मैं 19 साल यूके में रह रहा हूँ और मेरे पास मिडिल क्लास एक्सपीरियंस है। जितने भी यूट्यूबर देख रहे हैं इन सबको मिला भी लोगे, मेरे पास अकेला एक्सपीरियंस है जो आपको यूके में सेटल कर सकता है एज ए फॉर्मर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिशियन की सैलरी 18,000 पाउंड से 42,000 पाउंड दिखाई जा रही है स्क्रीन पर। और 42,000 पाउंड मतलब 42 लाख आप एवरेज कमाते हो और इसमें आप 30 से 40 घंटे काम कर, अगर आप ओवर टाइम करो तो आप अपनी सैलरी 60 से 65 लाख कर सकते हो। इसका भी सेम प्रोसेस है। आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना है अप्रेंटिसशिप। अगर आप सीधे यूके में ट्रेनिंग लेना चाहते हो और अप्रेंटिसशिप खुलती है और इवन कि आप डिफरेंट जॉब साइट जो आपको स्क्रीन क्लास में दिखाया भी जाएगा वहाँ जाकर आप इलेक्ट्रिशियन की जॉब ढूंढ सकते हो। पर अगर आपके पास कोई कोर्स आपने इंडिया से किया हुआ है, यू कैन बिकम ए क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन। और इसके लिए आपको यूके आकर NVQ लेवल कोर्स करने पर, छोटे कोर्स 1-2 दिन के करने होते हैं, चाहे प्लम्बर है चाहे इलेक्ट्रिशियन है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जॉब डिमांड पर है जिसके लिए क्वालिफिकेशन वो है कंस्ट्रक्शन की जॉब, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो डेकोरेटर हो, चाहे ब्रिक लेयर हो, चाहे वो गारा में लगाने वाला हो, चाहे रूफ और टाइलर हो। उसके लिए आपको CSS कार्ड चाहिए और CSS कार्ड 5-6 तरह के होते हैं। वो होता है लेबर कार्ड, ग्रीन कलर का कार्ड, अप्रेंटिसशिप कार्ड, टेक्निकल सुपरवाइजर मैनेजर का रेड कलर कार्ड होता है, एक्सपीरियंस वर्कर, ट्रेनी कार्ड, इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट कार्ड, ब्लू स्किल कार्ड, गोल्ड स्किल कार्ड, सुपरवाइजर मैनेजर, एकेडमी क्वालिफाइड पर्सन, प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन, प्रोविजनल कंस्ट्रक्शन साइट विजिटर कार्ड, ट्रेनी कार्ड, ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन साइट ऑपरेटिव, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ऑक्यूपेशंस, बेसिक स्किल कार्ड। हम क्लिक करेंगे सबसे ऊपर कार्ड, सबसे फेमस है लेबर कार्ड। लेबर कार्ड को बनाने के लिए यूके में जो इसकी जो कॉस्ट है दोस्तों, वो कॉस्ट है 36 पाउंड सिर्फ है, जो कि रफली 3,000 रुपया है। और इसके लिए आपको हेल्थ एंड सेफ्टी टेस्ट देना पड़ता है और हेल्थ एंड सेफ्टी टेस्ट देने के बाद ये जो कार्ड है 5 साल का वैलिड होता है और आप किसी भी साइट पर जाकर ये काम कर सकते हो। और जो इसकी एवरेज सैलरी कंस्ट्रक्शन लेबर की यहाँ पर 20 से 40,000 पाउंड होती है, जो कि 20 से 40 लाख कमाता है। बताइए एक इंडिया में गरीब माँ का बेटा एज ए लेबर 40 लाख कैसे कमाता है? पर गाइस कहीं भी वीडियो को छू रहा है, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी फ्री एंटी मेरे साथ चल सकते, तंजीनिया जा सकते हैं। मेरा एक और चैनल गैरी बैकपैकर भी है जहाँ पर 4 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आपको थैंक्स भी करूंगा। पर अगर आपके घर में कोई लड़का आर्ट फेल भी है, यूरोप में बहुत सारे वीज़ा निकले पड़े हैं, वहाँ पर भी मेरे उस चैनल पर भी गैरी बैकवर भी आ सकते हैं और इवन 3rd चैनल यूट्यूब गैरी शॉर्ट पर भी आ सकते हैं। अब इसके बाद जो अगली जॉब है वो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब यूके में, जो सबसे ईजी जॉब लड़कियाँ बहुत करती है वो है सिक्योरिटी गार्ड, इसको SIA लाइसेंस। SIA लाइसेंस के लिए आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए, आपके पास SI ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि कोर्स होता है 5 दिन का कोर्स होता है, 6 दिन का। आपको ऑनलाइन कोर्स करना, छोटा सा बहुत ईजी, अनपढ़ अंगूठा छाप लड़का पास कर सकता है। आपको कोर्स पास करना है और SI का फॉर्म भरना है, अपना पासवर्ड डिटेल डालनी है और सबमिट SI का फॉर्म करना है और आपका 3 साल का लाइसेंस SI का आ जाएगा। और इसकी जो रफली कॉस्ट है वो 150 से 200 पाउंड के बीच में होती है और आप SIA लाइसेंस ले सकते हो। और इस सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए आप डोर सुपरवाइजर, आप
आप किसी शॉप में काम कर सकते हो या आप कहीं पब में काम कर सकते हो, पर इसकी जो सैलरी है वो भी 60-70 हज़ार पाउंड साल की होती है, 40 हज़ार से लेकर शुरू होती है। तो कौन इंडिया में 40 लाख से लेकर 70 लाख देता है एक सिक्योरिटी गार्ड को, और यहाँ पर बहुत इज्जत होती है। पर बताना चाहूँगा बहुत ही क्लियर, ये तो सारी जॉब्स हैं। यूके में कोई भी वर्क वीज़ा लेने के लिए आपकी मिनिमम सैलरी साल की 20,480 पाउंड होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 20,480 पाउंड नहीं है और आपकी जॉब RFQ लेवल 6 नहीं है, आपको कोई भी कंपनी वर्क वीज़ा नहीं दे सकती। बाकी अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ गो टू government.uk वेबसाइट, जो बाइबल की तरह है। इसके अलावा एक जॉब बहुत फेमस है, वो पेंटर डेकोरेटर की जॉब है। डेकोरेटर भी अपने घर में 2 से 3 हज़ार पाउंड ले जाता है, महीने के 2 से 3 लाख, और इसके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, पर समटाइम्स यू नीड टू हैव CISS कार्ड, कंस्ट्रक्शन कार्ड वो मांगते हैं। अब डिस्कस करते हैं अगली जॉब, वो है एस्टेट एजेंट की जॉब। जो लोग घर को लेते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, किराए पर चढ़ाते हैं, वो हमसे चार्ज करते हैं 8%। मेरे भी एस्टेट एजेंट 4 घर मैनेज कर रहे हैं, वो मुझसे किराए से लेते हैं, 7% किराया उनके पास जाता है, जबकि कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आपका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, आप यूके में बहुत आराम से 1 से 2 करोड़ कमा सकते हैं, और इसके लिए कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, वो है स्टेट एजेंट। अगर आपका बहुत सारे आपके टीम वर्क का एक्सपीरियंस है तो आप रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं। वो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट वो लोग होते हैं जो लोग आपको एक जॉब दिलाते हैं किसी कंपनी में टेम्पररी, और उस कंपनी से आपके पैसे चार्ज करते हैं पर आवर। जैसे आपको 8 पाउंड मिल रहे हैं या 10 पाउंड मिल रहे हैं, वो कंपनी को बिल देते हैं 13 पाउंड पर आवर, और 3 पाउंड अपनी हर आप 1 घंटा काम करते हो अपनी जेब में डालते हैं। ऐसे हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आप कंपनी के साथ, जहाँ पर टेम्पररी लेबर फोर्स को भेजा जाता है। तो गाइस, अगर आप भी रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, ये आपकी लॉटरी है जहाँ पर आप टेम्पररी लोगों को भेजोगे। और रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट मैंने खुद जॉब ली है बड़ी बड़ी कंपनी, रोल्स रॉयस में, जैगवार में, जहाँ पर मैंने एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम किया। तो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट की यूके बहुत डिमांड है। इसके बाद फिर डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे वीज़ा रिक्वायरमेंट पर और हाउ टू अप्लाई पर आएंगे। गैस इंजीनियर्स, AC टेक्नीशियंस, वॉशिंग मशीन ऑपरेटर्स, फ्रिज ऑपरेटर्स। अगर आपको कुछ फ्रिज ठीक करना, गैस ठीक करना या रेडिएटर ठीक करना आता है, तो आपकी चांदी, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर के हिसाब से उतना पैसा कमा लोगे। ये लोग 40-45 पाउंड पर आवर चार्ज करते हैं। पर अगर आपको टॉप क्लास CV और क्रेडिट चाहिए इस किसी भी स्किल में, आई एम ओनली 1 कॉल अवे। इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर आइए, मैंने जिनके CV बनाए हैं उनको Tier 2 जॉब मिल गई है। आई एम द मोस्ट ट्रस्टेबल पर्सन इन यूके जो लोग को करियर गाइडेंस देता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे इवन के इंडिया से आने चाहते हैं। और मेरी कॉस्ट मात्र सिर्फ 900 रुपये एक बात करने की। इसके बाद जो यूके में सबसे ज़्यादा जॉब निकली पड़ी है वो होटल इंडस्ट्री में है। जो शेफ़ है, कॉमी शेफ 1, 2, 3, शेफ द पार्टी, सोस शेफ, हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र, ये ऐसी सारी जॉब्स हैं जहाँ पर आपको सैलरी 20 से 30 पाउंड पर आवर मिलेगी। डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है। पर गाइस, इसके लिए आपको CV चाहिए, पर यूके में हॉस्पिटैलिटी की बहुत डिमांड है और इन सारी जॉब पर भी कोई खास डिग्री नहीं चाहिए। लास्ट एंड फाइनल जॉब जो सबसे ज़्यादा यूके फेमस है वो है केयर टेकर की। अगर आपका दिल नरम है, आप बड़े लोग के लुक आफ्टर कर सकते हैं, उनको नहला धुला सकते हैं, उनको टाइम पर दवाई दे सकते हैं एज पर नर्स गाइडेंस। तो केयर टेकर की जॉब ऐसी है जो सीधे यूके से 5 साल का वर्क वीज़ा देती है, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीज़ा है यूके में इस टाइम इंडियन पाकिस्तानी को यूके लाने के लिए। पर कुछ कंपनी चार्ज भी कर रही हैं, तो स्कैम से बचिए। मेरे पास ना तो कोई जॉब है और ना ही कोई वीज़ा और ना ही मैं कोई वकील हूँ। तो इस केयर टेकर की के लिए CV के लिए मेरे पास आना। मैंने खुद पटाया से 5-6 लड़कियों को वीज़ा लगवाया है अपने CV से, और उनको जॉब मिल गई है। गाइस, किसी भी कंट्री में वर्क वीज़ा लेने के लिए उसके लिए आपके पास जॉब होनी चाहिए। अब डिस्कस करते हैं व्हाट आर द वीज़ा रिक्वायरमेंट। जो लोग तो यूके बैठे डिपेंडेंट वीज़ा पर स्टूडेंट, आपको तो वीज़ा चाहिए नहीं, आप सीधे इस कंपनी अप्रोच कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट है तो 20 आवर काम करोगे। अगर आप डिपेंडेंट हस्बैंड हो, यू कैन वर्क फुल टाइम, यू डोंट नीड ए वीज़ा बिकॉज आपकी वाइफ यहाँ पर स्टडी करती है। अब बात करते हैं जो लोग इंडिया से आना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया, आपकी जो सैलरी 20,480 है, तभी आपको यूके आ सकते हैं। ये सबसे बेसिक सैलरी है सालाना, जो कि रफली 20 लाख होती है। अगर आपकी सैलरी 25,600 पाउंड साल की है, तो आप सीधे 20 पॉइंट स्कोर कर जाओ। 70 पॉइंट चाहिए थे वर्क वीज़ा के लिए। 20 पाउंड आपको मिलेंगे, आपको जॉब ऑफर मिली। 20 पाउंड आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब मानते लेते, 20 उसके हो गए। 40 + 20 सैलरी के 60, और 10 आपको बेसिक इंग्लिश टेस्ट आना पड़ेगा, वो है 70 पॉइंट। रिपीट करेंगे, 20 पाउंड अगर आपकी सैलरी मिनिमम 25,600 पाउंड साल की है, सीधे 20 पॉइंट स्कोर करोगे। अगर आपका जॉब ऑफर है एक स्पॉन्सरशिप लाइसेंस से, 20 पॉइंट उसके। अगर आपके पास राइट स्किल है वो जॉब करने के लिए एज पर योर CV, जो आपको CV मैं बनाऊंगा, तो 20 पॉइंट उसके 60, और 10 पॉइंट कौन से लास्ट में इंग्लिश टेस्ट जो बेसिक देना है, कोई IELTS नहीं देना, बस बेसिक इंग्लिश टेस्ट अगर आता है, 70 पॉइंट स्कोर कर आप इंडिया पाकिस्तान से सीधे कर फ्लाइट लेकर यूके जाते हो। कई बार तो कंपनी आपसे इतनी खुश होती है। कारपेट फिटर की जॉब बहुत फेमस है यहाँ पे, जो लोग कारपेट लगाते घर, वो आपको फ्लाइट और आपका रहना भी पहले महीने का फ्री कर देती है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई दिस जॉब। साइट पर सारी वेबसाइट दिखाई जा रही हैं, इन वेबसाइट पर जाइए। जैसे जॉब साइट्स में मॉन्स्टर है, इंडीड है, लिंक्डइन है,
UK हायर्ड है, read.co.uk है, इन पर जाइए, CV मुझसे बनवा कवर बनाकर लोड कीजिए, डेली 50 जॉब अप्लाई कीजिए और आपको इंटरव्यू आ जाएगी। और इंटरव्यू हाफ एन आवर की होती है, वो क्लियर करने के बाद आप UK जा सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं टिप्स एंड कंक्लूजन। टिप्स ये है कि अगर CV मुझसे बनवाते हो या किसी से बनवाते हो वो ठीक है, लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलनी। तो अप्लाई आपको दिन में 50 जॉब करनी पड़ेगी, नंबर 1 टिप। नंबर 2 टिप, थोड़ा बहुत शीशे के आगे थोड़ा इंग्लिश बोलनी सीखिए, बिकॉज आपकी इंटरव्यू 30 मिनट्स की इंग्लिश में होगी। थर्ड, आपने कॉन्फ्रेंस रखी है। एंड फोर्थ, एक चीज़ के पीछे पड़ जाइए और आप UK पहुंच जाओगे। बस दीज आर द ओनली 4 टिप्स आई वांट टू गिव यू। बाकी UK वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री। अगर UK आप एक दो बार आ भी गए, 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले भी लिया, चाहे अप्रेंटिसशिप पर आओ, चाहे स्किल वर्कर वीज़ा पर आओ, UK आपके दरवाजे खोल दे, फिर आप वर्ल्ड में कहीं पर भी जा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट में लिखना। अगर मैंने आपकी स्किल कवर नहीं की, नेक्स्ट वीडियो आपकी स्किल बनाऊंगा, पर आपको SIA कार्ड और CSR का जरूर बनाना चाहिए UK जब स्टडी करनी आती है, बिकॉज ये ऐसे कार्ड हैं आप बेड पर बैठकर या सीट बैठ कर जॉब कर सकते हो, साथ स्टडी भी करोगे, साथ साथ आप इन जॉब पर काम कर लाखों कमा भी सकते हो। तो ये था मेरा मिडिल क्लास 19 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने आपके सामने रखा है। पर आपने डरना मना है, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा एक टांग पर। बट ऑन द मीन टाइम आप जहाँ रहें सदा खुश रहें।